आधी घंटा। भाई लोग गलत जगह पे खड़ा कर दिए कंप्लीट होने के बाद। हे फ्रेंड्स, तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ये ब्लॉग आप लोगों को एंटरटेन तो करेगा ही करेगा, साथ में थोड़ा मोटिवेट करने की भी कोशिश करेगा। ये बात है 2021 की, जब मैंने एई का कोर्स कंप्लीट किया। एई का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे सर ने मुझे कुछ आइडिया दिया। बोले कि तुम मचान बनाओ, उससे सब्जियां तैयार करो, इससे तुम्हारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और तुमको थोड़ा अनुभव भी मिल जाएगा इसके बारे में। फिर क्या था, मैं रेडी हो गया। रेडी होने के बाद मैं कितना परेशान हुआ अब देखिए। तो सबसे पहले मैंने ज़मीन का चुनाव किया। हमारे पास जो अच्छी ज़मीन थी, उसी ज़मीन में से 1500 स्क्वायर फीट ज़मीन हमने ले लिया और उस ज़मीन को तैयार करने का काम चालू कर दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस ज़मीन में काफ़ी खरपतवार है और इन खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसका जुताई होना ज़रूरी था, तो हम लोगों ने जुताई चालू कर दिया। तो अच्छे से जुताई होने के बाद खेत में जितने भी खरपतवार दिख रहे थे, उन खरपतवार को चुन चुन करके निकलवाया और बाहर फेंकवाया। और फिर इसके तुरंत बाद ज़मीन के चारों तरफ हम लोगों ने मेड़ बनवाया और मेड़ बनाने के बाद हाथ से हेंगे को खींच करके ज़मीन को बराबर करना चालू कर दिया। 30 से 35 किलो के हेंगे को हाथ से खींच करके काफ़ी मेहनत करने के बाद इस ज़मीन को बराबर कर ही लिया हम लोगों ने। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग को ज़रूरत थी कम से कम 20 से 25 बांस की, और इतना सारा बांस काटने के लिए हम लोग इन सभी औजारों का धार तेज कर रहे थे ताकि आसानी से बांस को काटा जा सके। तो ये धार लगने वाला काम जैसे ही कंप्लीट हुआ, फिर हम सभी लोग साथ साथ जहाँ पर हमारा बांस है वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद 25 से 30 बांस को हम लोगों ने काटा। फिर इंची टेप की मदद से उनको हम लोग ने मेजरमेंट में किया और उसके बाद कुछ बांस को हम लोगों ने ट्रैली पे लाद दिया। ट्रैक्टर ट्रैली की मदद से वो पहुंच गया जहां पर मचान लगना था। उसके बाद थोड़े बांस बच गए थे, उनको भी हम लोगों ने हाथ से ढो करके और मचान तक पहुंचाया। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है इस ज़मीन में काफ़ी सारे गड्ढे करने की और इसमें काफ़ी मजबूती के साथ इस बांस को खड़े करने की। और बांस को इतना मजबूती से खड़ा करना है कि ताकि अगर कोई जानवर आ करके उस पर अपना सर मारे, सींग मारे, तो बांस गिरे ना। तो अब हम 3-4 लोग थे और सभी लोग लग गए गड्ढे करने में, बांस को खड़े करने में। और मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम जब हम लोग गड्ढे कर रहे थे तो भाई साहब हाथ में झलके भी निकल आए थे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ये सारा काम कभी किया नहीं था। हम लोग स्टार्टिंग में जो ज़मीन लिए थे वो लिए थे 1500 स्क्वायर फीट और उसको साफ़ किए थे। लेकिन जब मचान बनाने की बारी आई, हम लोग मचान बनाने लगे तो उसको 1400 स्क्वायर फीट में बनाना चालू कर दिए, क्योंकि जब 1400 स्क्वायर फीट में हम लोग मचान को बना रहे थे तो बांस से बांस की दूरी बराबर आराम से मेजरमेंट में आ रही थी, और जब 1500 कर रहे थे तो सही से नहीं बन रहा था, तो इसलिए 1400 ही कर दिया था हम लोगों ने। इस काम को करने में हम लोग इतना बिजी हो गए थे, इतना ज़्यादा इसमें लगे हुए थे हम लोग मन से, कि भूख लगा तो खाना खाने घर नहीं गए, वहीं पे मंगा करके हम लोग ने खाना भी खा लिया। और खेत में खाना खाने की अगर एक्सपीरियंस की बात करें भाई, तो खाना कैसा भी बनाओ, जब उसको मेहनत करने के बाद खेत में मंगवा के खेत में ही खाओ तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही रहता है। अब जिसने ये चीज़ कभी अनुभव किया होगा उसको पता होगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत किए होते हैं तो भूख काफ़ी तेज़ से लगा होता है, फिर कैसा भी खाना रहे बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो जैसे ही मैं खाना खा के उठा, फिर मैंने देखा कई सारे बांसों को ये भाई लोग गलत जगह पे खड़ा कर दिए थे। तो फिर उन बांस को उखाड़ करके दोबारा से उनको सही जगह पे गाड़ना पड़ा। उदाहरण के लिए इस बांस को देखिए, सबसे पहले तो इस बांस को हम लोगों ने गड्ढे में खड़ा कर दिया, फिर इस बांस को 2 लोगों को मैंने पकड़वा दिया और हाथ से इशारा किया कि इसको सही जगह पे लगा लो आप लोग। सही जगह पे जैसे लग गया, इसमें माटी डाल दिया और इसका ठोकाई करना चालू कर दिया। माटी डाल करके खूब सारा इसको ठोक देते हैं कि ताकि ये बांस आराम से बड़े ही अच्छे से मजबूती के साथ खड़ा रहे। तो ये देखिए यहाँ पे ठुकाई हो रही है। जैसे ही हमने सारे बांस को खड़ा करके उसको जाम किया, उसके तुरंत बाद एक लोहे का वायर आता है, उसी वायर से सभी बांस को खींच करके अच्छे से तान करके उसको जकड़ दिया हम लोगों ने। और इसको कुछ इस प्रकार जकड़ा कि ज़मीन से तार की हाइट जो है 6.5 से 7 फीट के बीच रहे, क्योंकि इतना ही हाइट हमारे सर ने हमें बताया था कि इतने के बीच ही रखना। और इसको करने में यार काफ़ी मेहनत लगा, कुर्सी को इधर उधर करके बांधना होता था।
और फिर जब हमने इस प्लास्टिक वायर से बुनना चालू किया तो हमें लगा कि यार ये लोहे से इस बांस को जकड़ना तो आसान था, ये तो उसका भी बाप निकला। हर 8 इंच पर एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन को ऊपर नीचे करके दौड़ाना पड़ता है इसको बुनने के लिए। एक लाइन को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते थे, और ऐसे पता नहीं कितने लाइन गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर आप सोच सकते हो कितना टाइम लगा होगा। जैसे ही हम लोग 2 से 3 लाइन दौड़ाते थे, गर्दन अलग से दर्द करना चालू कर देता था। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जो रिजल्ट आने वाला है ना, उसको सुनकर आपको हैरानी ना हो ज़्यादा। इधर हमने थोड़ा सा बैठने का जुगाड़ कर दिया था और ये लगभग अब कंप्लीट हो चुका है, मकड़ी के जाले जैसा। तो मचान कंप्लीट बन जाने के बाद हमने एक जगह से थोड़ी मिट्टी को उठाया और उसको चलनी से चाला, जिससे कि उसमें कुछ जो खरपतवार हैं उनकी जड़ें जो हैं ना वो बाहर निकल जाएं। और इसको करने के बाद हमने सड़ी हुई गोबर की खाद को उठा करके उसको भी चाला और दोनों का मिश्रण बनाया। मिश्रण बन जाने के बाद इस मिश्रण को हमने ग्लास और ट्रे में डाला और इसके बाद कई सब्जियों के बीज को इसी मिश्रण के अंदर डाल दिया और पानी वगैरह देता रहा मैं। और भाई साहब आगे जो हुआ ना, इसको मैं फ्रंट में आके शेयर करूँगा। तो दोस्तों आप लोगों को तो लग ही रहा होगा कि ये सब करने के बाद मैंने काफ़ी मोटा मुनाफा कमा लिया होगा, आधी घंटा। इन सभी चीज़ों को करने में मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय लगा और लगभग 10,000 रुपये भी। और पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या था मेरे लिए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो हमने वो मिट्टी और सड़ी हुई गोबर की खाद ले करके एक कंपोस्ट बना करके उसमें हमने बीज डाला था, वो सारे बीज सड़ गए। मचान में जो हमने बीज लगाया था वो भी बीज सड़ गए। और उसके बाद वो मचान 1 साल तक वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। फिर उसके बाद कुछ बाँस वगैरह उसमें से उखाड़ दिए गए। और अभी इस मचान का हालत देखिए, हमने जब बनाया था तो कैसा था और 1 साल के बाद इसका हालत कैसा हो गया, ये आपके नज़रों के सामने है, देख लीजिए। तो दोस्तों इतना ज़्यादा टाइम, पैसा और वो ज़मीन, इतना सारा हम लोगों का मेहनत, सब कुछ बर्बाद हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों का बिना परवाह किए हुए मैं एक बार दोबारा से ट्राई करूँगा और ये जो अनसक्सेसफुल रहा एक बार इसको दोबारा से सक्सेसफुल करने की कोशिश करेंगे। और ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे कि कैसे इसको रिपेयर करते हैं, कैसे फिर से इसमें प्लांटेशन करते हैं और कैसे सब्जियां तैयार होंगी, ये सारा चीज़। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।